रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग अक्सर जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में भटकती है और जो भी उसे देख ले वह कभी वापस नहीं आता। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बाकी लोगों से अलग था, निडर, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी भी। अर्जुन को बचपन से ही इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। सूरज ढलने लगा था और गांव के लोग अपने अपने घरों में सिमट रहे थे। तभी अर्जुन चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, जंगल और भी घना होता गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज। अचानक उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, पर फिर भी आगे बढ़ता रहा। तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक सफेद साया दिखा। अर्जुन धीरे धीरे उस साये के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि वह एक लड़की है, बहुत ही सुंदर, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, मैं वही हूँ जिससे तुम मिलने आए हो। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम चुड़ैल नहीं लगती, तुम तो बिल्कुल इंसान जैसी हो। लड़की हल्के से मुस्कुराई, कभी मैं भी इंसान ही थी, मेरा नाम राधा था। राधा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले वह इसी गांव में रहती थी। एक दिन कुछ लोगों ने उसे जादू टोना करने का आरोप लगाकर जंगल में छोड़ दिया। वह निर्दोष थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दुख और अकेलेपन में उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रह गई। अर्जुन को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। क्या तुम यहाँ हमेशा अकेली रहती हो? अर्जुन ने पूछा। राधा ने सिर झुका लिया। हाँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। सब मुझसे डरते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन रोज जंगल जाने लगा। वह राधा से बातें करता, उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अर्जुन को अब जंगल से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे वहां सुकून मिलने लगा। राधा भी बदलने लगी थी। पहले वह उदास और खामोश रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी थी। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है, कोई उसे बिना डर के अपनाता है। समय के साथ अर्जुन को एहसास हुआ कि वह राधा से प्यार करने लगा है। ये प्यार अजीब था, क्योंकि एक इंसान और एक आत्मा के बीच ऐसा रिश्ता होना असंभव सा लगता था, लेकिन दिल के आगे कुछ भी संभव था। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके राधा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आज़ाद कराना चाहता हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए। यह मुमकिन नहीं है अर्जुन, मेरी आत्मा इस जंगल से बंधी हुई है। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन ने गांव के एक पुराने पंडित से इस बारे में बात की। पहले तो पंडित डर गया, लेकिन अर्जुन के बार बार कहने पर उसने बताया कि अगर राधा की आत्मा को शांति देनी है तो उस पर लगे आरोप को मिटाना होगा और उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और राधा की पूरी कहानी सुनाई। शुरू में कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन अर्जुन की सच्चाई और हिम्मत देखकर धीरे धीरे लोगों का दिल बदलने लगा। गांव के बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने मिलकर एक पूजा करने का फैसला किया, जिससे राधा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। उस रात पूरे गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। पंडित ने मंत्र पढ़े और सभी ने मिलकर राधा से माफी मांगी। अचानक एक तेज रोशनी फैली और राधा वहां प्रकट हुई। आज वह पहले से भी ज्यादा शांत और सुंदर लग रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा। तुमने मेरे लिए जो किया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। तुमने मुझे वो दिया जो मुझे कभी नहीं मिला, प्यार और सम्मान। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। क्या तुम अब चली जाओगी? राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब मुझे शांति मिल गई है, लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धीरे धीरे वह रोशनी में विलीन हो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। दिल भारी था, लेकिन उसे सुकून था कि उसने राधा को आज़ाद कर दिया। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने चुड़ैल की बात नहीं की। लोग अब समझ चुके थे कि डर और अंधविश्वास कभी कभी सच्चाई को छुपा देते हैं। अर्जुन अक्सर उस जंगल में जाता, उस पेड़ के नीचे बैठता जहां वह पहली बार राधा से मिला था। हवा की हल्की सी सरसराहट में उसे अब भी राधा की मौजूदगी महसूस होती थी।
उसकी कहानी यह सिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है, और सच्चा प्यार हमेशा किसी को आज़ादी और शांति देने की कोशिश करता है, न कि उसे बांध कर रखने की। और इस तरह एक इंसान और एक चुड़ैल की यह अनोखी प्रेम कहानी हमेशा के लिए एक याद बनकर रह गई।